हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML में इमेज मैपिंग कैसे की जा सकती है और इमेज मैपिंग क्या होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रह जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमेज मैपिंग क्या होता है। देखो, इमेज मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक इमेज के अलग अलग हिस्सों को क्लिकेबल बना सकते हैं। ये तब काम आता है जब हम एक इमेज ऐसा है जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद वो हम स्पेसिफिक लोकेशन पे जा पाए। तो इस कंडीशन में हम इमेज मैपिंग कर सकते हैं। तो इमेज मैपिंग करने के लिए हमारे पास जो HTML है उसमें मैप टैग दिया गया है, जिसका यूज करके हम इमेज मैपिंग करते हैं। इमेज मैपिंग में जब भी हम मैप टैग यूज करेंगे तो वहां पे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हो कि एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है जिसका यूज करके हम एरिया को टारगेट कर सकते हैं, और यह है नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, हम बात करते हैं कि इमेज मैप में अगर हमें अलग अलग एरिया को टारगेट करना है तो क्या करेंगे। अलग अलग एरिया को टारगेट करने के लिए हम एरिया टैग का यूज करते हैं, और उस एरिया टैग के थ्रू ही हम अलग अलग एरिया को टारगेट कर सकते हैं। अब ये जो एरिया हो सकता है वो आपका कई टाइप का हो सकता है। जैसे आप शेप लोगे, है ना। जब भी आप एरिया टैग यूज करते हो उसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट शेप लेना पड़ता है कि जो स्पेस हम एक्वायर कर रहे हैं, लिंक के लिए ले रहे हैं, वो कैसा है। हम एक रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, है ना, हम एक सर्किल लेना चाहते हैं, कि हम स्क्वायर लेना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें एक शेप बताना होता है जो कि हमारे पास शेप एट्रीब्यूट में होता है। इसके साथ साथ हमें कोऑर्डिनेट भी डिफाइन करना होता है कि किस कोऑर्डिनेट पर हमें उस एरिया को क्लिकेबल बनाना है, और साथ ही साथ हमें href भी देना पड़ता है इसमें, जो हाइपर रेफरेंस होगा जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यूजर जाने वाला। तो ये सारी चीजें होती है हमारे एरिया टैग के अंदर, और इसको यूज करना बड़ा जरूरी होता है। बात करें कि अगर हमें किसी इमेज को मैप से जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बताऊं। किसी भी इमेज को मैप से जोड़ने के लिए हम img टैग यूज करते हैं इमेज लगाने के लिए। ठीक है, हमने img टैग यूज कर लिया, src भी यूज कर लिया जहां पे हमारा इमेज था। ठीक है, उसके साथ साथ हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना है, यूज मैप। क्या यूज करना है? यूज मैप। और यूज मैप के अंदर हम एक नाम देंगे, वो नाम होगा जो मैप टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट में हमने दिया हुआ है। उसी को हैश के साथ हमें यूज करना होगा, और इस तरह से जो हमारा इमेज है वो मैप से जुड़ जाएगा, और इसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं इसके बाद। फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम शेप के थ्रू ही किसी एरिया को टारगेट करते हैं। तो हमारे पास जो शेप होते हैं वो टोटल आप मान के चलो तो 4 हैं, उसमें से 3 आपके टाइप हो जाएंगे और एक बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, इस तरह से देखो कि सबसे पहला हमारा रेक्ट होता है। रेक्ट मतलब रेक्टेंगल ना। रेक्टेंगल जब भी आप यूज करोगे तो वहां पे आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डालने पड़े, एक रेक्टेंगल के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और अगर हम सर्किल यूज कर रहे हैं तो सर्किल का हमें जो भी कोऑर्डिनेट है वो हमें डालना पड़ेगा रेडियस के साथ। और फाइनली आप पॉलीगन भी सेलेक्ट कर सकते हो, और इसमें आप उसके एरिया को दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट एक्चुअली क्या करता है ना कि पूरे इमेज को ही क्लिकेबल बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज को टाइप कर सकते हैं। अगर देखा जाए इसका जो पूरा एक सिंटैक्स होगा वो कैसा होगा, तो आप देखो कुछ इस तरह से होगा कि हमारा इमेज होगा, उसमें हम यूज मैप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और मैप उसके बाद यूज कर लेंगे हम अपना, और मैप में एक नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और उसके अंदर हम अपने एरिया को डिफाइन करेंगे कि जो भी एरिया हमें सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें अभी हम क्या करते हैं, अपने VS कोड एडिटर में जाके वहां पे प्रैक्टिकल करते हैं, एक लाइव प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे आपको TMJ नाम से एक इमेज दिख रही होगी, और इसी इमेज को हमें
मैप करना है, इसको क्लिकेबल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज को यहाँ पे लगाते हैं, img टैग यूज किया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, pmj जो भी इसका नाम है हमने डाल दिया। इस तरह से इमेज हमारा आ चुका है और यहाँ पे मैं यूज करूंगा, आप इसको रहने दो या फिर आप तो हटा भी सकते, यूज मैप एट्रीब्यूट यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, यहाँ पे मैप नाम का टैग यूज कर लूंगा और उसमें दे दूंगा माई img, ठीक है। माई img मैंने लिख दिया और इसको यहाँ पे यूज करने के लिए हैश यूज करूंगा और यहाँ पे माई img लिखूंगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और ये जो इमेज हमारा वो मैप से अब लिंक हो चुका है। और इसके बाद से हमें क्या करना है, इसमें एरिया देना, क्या देना, एरिया टैग यूज करना है। और जैसे ही एरिया टैग यूज करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमें एक टेप नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स देने हैं और आप यहाँ पे हाइपर रेफरेंस यानी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, रेक्ट लिखता हूँ, यानी कि रेक्टेंगल होगा हमारा और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका मैं करता हूँ जैसे 12, 25, 45, 65। अब देखते हैं क्या बनाता है ना। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली google.com पे जाके खुल जाए, तो मैं लिखता हूँ सॉरी HTTPS, ये हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे www.google.com, ओके, इतना हमने दे दिया। और इस तरह से जो भी एरिया हमने डिफाइन किया है वो क्लिकेबल हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एरिया यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्लिकेबल हो रहा है ना, देखो है ना। हमने बहुत छोटा सा एरिया सेट किया था, इस वजह से आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। हम चाहे तो इसको ऐसे बोल दिया, वो और कर दिया, तो भी और कर दिया और फिर जाके हम चेक करते हैं। अब देखो एक पूरा एक एरिया आ गया ना इसका, देख सकते हो ये यहाँ तक, ये अंदर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा क्लिकेबल हो चुका है ना। और आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप google.com पे जाके रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो इस तरह से हम मैप टैग का यूज कर सकते हैं HTML में किसी भी टाइप के इमेज को मैप करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में कुछ नया लेके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।